एक रकात नमाज नहीं। ईदगाह में देखिए कड़ा कड़ा कड़वा पहनकर अगली सब में रहेगा। इमाम साहब तकरीर कर रहे हैं कि नमाज ईद से पहले फितरे की रकम अता कर दो, तो इसकी बोकराजी देखिए, बोलेगा मौलाना नियत नियत। हम गलत नहीं बोले हजरत, देखिएगा अभी 4 उंगली दिखाएगा, है ना, अभी साहब नहीं कहेगा, मौलाना नियत नियत इशारे से। इमाम साहब भी क्या करेंगे, बोले अल्लाह अकबर कह के ऐसे हाथ बांधो, ऐसे छोड़ो, ऐसे करो, वैसे करो, खाक तुमको समझ में आएगा। मैंने देखा है ईदगाह में, जैसे इमाम साहब कहते हैं अल्लाह अकबर, तो कुछ लोग हाथ उठा के ऐसे लाए, उसके बाद ऐसे करेगा, देखेगा दाएं बाएं वाला कर रहा, छोड़ रहा है कि बांध रहा, वो बकलोल छोड़ेगा तो यो बकलोल छोड़िए देगा ना। इसलिए कभी पढ़ो। नींद आ गई, ये खान साहब जदयू का नेता 10 रुपया रखिए अपने पास, बेग लगाया, सलाम नहीं करता, उठा का गुड मॉर्निंग पापा, पता नहीं अपनी माँ को क्या बोलता है, गुड मॉर्निंग पापी। पापी दोस्तों, मास्टर साहब की अकल नजर आ रही है। लड़कों ने कहा नहीं आ रही है, कहा रहेगी। वाह वाह क्या पैगाम है। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिल करीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल क़दीम वल फ़ुरक़ानिल अज़ीम। माशाअल्लाह। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैयबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, शाफ़िए रोज़े जज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद, दाफ़िए जुमला बला तुम पे करोड़ों दुरूद। या रसूल अल्लाह दिल करो ठंडा मेरा, वो कफ़े पा चांद सा, सीने पे रख दो जरा तुम पे करोड़ों दुरूद। जब मेरी पहली हाजिरी मदीना शरीफ में हुई थी, सरकार के रोज़े पर मेरी पहली नजर पड़ी थी, तो मैंने अर्ज किया था या रसूल अल्लाह आँख अता कीजिए, इसमें ज़या दीजिए, जलवा करीब आ गया तुम पे करोड़ों दुरूद। वो शबे मेराज राज, वो सफ़े महशर का ताज, कोई भी ऐसा हुआ तुम पे करोड़ों दुरूद। ज़ात भी इंतखाब, वस्फ हुए लाजवाब, नाम हुआ मुस्तफ़ा तुम पे करोड़ों दुरूद। तुम हो हफीज़ो मुगीस, क्या है वो दुश्मन खबीस, तुम हो तो फिर खौफ क्या तुम पे करोड़ों दुरूद। और काम वो ले लीजिए तुमको जो राज़ी करे, ठीक हो नामे रज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद। आप हजरात में जिन लोगों को दरूद शरीफ याद है, वो लोग बावाज़े बुलंद पढ़ें।
अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूल अल्लाह नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहरिस्तान इल्म फन मुर्ग़-ज़ारे फ़िक्र व दानिश मदरसा अलीमिया ज़ियाउल उलूम के जश्न दस्तार बंदी के मौके से बेटा आराम से बेटा, अभी तुम लोग को काफी तरक्की करनी है, काफी आगे बढ़ना है बेटा, अभी तो पहली मंजिल है, बस सब करोगे 5-6 जगह जाके दस्तार मत लोगे। जैसा कि हजरत ने अभी ऐलान किया, काफी चैनल वाला है और ये चैनल वाला लोग भी कम नहीं डुबा रहा है। हाँ भाई, इसी चैनल वालों के चक्कर में बहुत सारे लोग अंदर तशरीफ ले गए हैं, अब बहुत सारे लोग जाने की तैयारी में हैं, उसमें एक नाम मेरा भी है। मैं तो आजकल चैनल बंद करवा देता हूं, मगर हजरत के डर से कुछ नहीं बोल रहा हूं। आप लोग थेम्बल बनाने के लिए किसको कब डुबा दीजिएगा, हाँ भाई कहना मुश्किल है, एकदम थेम्बल लगाएगा, देखिए फलाने ने फलाने को किया चैलेंज। क्या चैलेंज किया, क्लियर कीजिएगा ना। चैलेंज किया, मेरा भी थेम्बल कोरोना से पहले बनाया था, अब 15 दिन तक मुझको आप लोगों की मेहरबानी की वजह से इंडिया टीवी ने चलाया था। कहा ये देखिए भड़काओ मौलाना झारखंड का, वो तो कहिए कि कोरोना साहब तशरीफ ले आए कि हम लोग बच गए, वरना आप लोगों ने तो भेजने का पूरा प्रोग्राम बना लिया था। लिहाजा चैनल चलाते हैं, खुदा के वास्ते गलत सलत थेम्बल मत बनाइएगा, जो सही हो वो दीजिए, वरना अब मेरी तस्वीर वायरल करने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए कि अब मैं खुद दामाद खोज रहा हूँ। हाँ भाई, जिस वक्त वायरल करना चाहिए ये बेवकूफ कोई चैनल वाला नहीं था, है ना। अब क्या करोगे, उम्र हो गई है भाई, है ना। बहरहाल थेम्बल मत बनाइएगा, गलत सलत मत बनाइएगा, है ना, अपना व्यू बढ़ाने के लिए। बड़ी खुशी हुई मदरसे की इमारत को देखकर, और मैं बहुत मुतासिर हूँ पीरे तरीकत हजरत अल्लामा ज़ियाउल मुस्तबा कामिल साहब से शुरू से, कि पूरे भारत में इनके मुरीदीन मुतक़िदीन फैले हुए हैं, मगर इनकी खाकसारी को देखकर बुजुर्गों की याद ताजा हो जाती है। वाह वाह बेशक, वाह वाह वाह, माशाल्लाह। क्या खाकसारी है, कोई ठसक नहीं, वरना जिसका 5 ठो मुरीद है, 5 ठो मुरीद है, उसकी ठसक मत देखिए, मत पूछिए, जैसे लगेगा कि आसमान से डायरेक्ट जलसेगाह में फेंका गया है इसको। ये हो रहा है भाई, मगर मैं कसम खा के कह रहा हूं कि इतनी सादगी है इनमें, और पहली बार मैं आया मुझको हैरत हुई कि हर पीर अगर ठान ले तो इंशाअल्लाह बड़ा से बड़ा काम हो सकता है। बेशक बेशक। और इनको मैं मुबारकबाद देता हूँ, इन्होंने पढ़ाने का भी इंतजाम किया है, अब पिलाने का भी इंतजाम किया है। वाह वाह बेशक। मदरसा अलीमिया में दरसगाह में बैठकर पढ़ाया जाएगा, और हजरत जुनाब अली शाह की बारगाह में बच्चों को ले जाकर के पिलाया जाएगा। वाह वाह वाह। जिसको पढ़ना है पढ़ो, जिसको पीना है पियो। अब एक मतला और एक शेर सुनिए। सबसे पहले दुआ कर दें आप लोगों के लिए, जिसकी माँ जिंदा है वो अपने हाथ को उठाइए, उठाइए। जिसकी माँ इंतकाल कर गई वो भी अपने हाथ को उठाए, उठा के रखो। परवरदिगार जिन लोगों की माएँ बाहयात है उनकी उम्रों में बरकतें अता फरमा। मौला जिन लोगों की माएँ दुनिया से रुखसत हो गई उनकी मगफिरत फरमा।
अब हाथ नीचे कीजिए। अब जो हजरात पीछे बैठे हैं उनको उनकी माँ के दूध के एक एक कतरे का वास्ता है, आप पीछे से आगे आइए और आगे की कुर्सी को भर दीजिए। या अल्लाह, मैंने माँ के दूध के कतरे का वास्ता दिया है, अब क्या करें, डब्बे का वास्ता दे तुम लोग को? देखिए एक लड़का समझ ही नहीं पा रहा है। देखिए वो पीछे वाला से पूछ रहा है, कंफर्म अभी तक नहीं हुआ है वो। हाँ आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ जाओ, आगे आ जाओ बेटा, आगे आ जाओ। माशाल्लाह आज कुर्सी बहुत मजमा, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मजमा है। मैं अपनी माओ बहनों बेटियों से भी कहूंगा कि आप भी खामोशी के साथ कुछ देर मेरी गुफ्तगू से मात करें। एक मतलब एक शेर सुनिए, उससे पहले मदरसे की इमारत को देखकर एक शेर याद आ गया कि मौला इसे चरखे उलूम दीन का तू बदरे कामिल कर। क्या बात है, वाह वाह वाह। परवरदिगार इसे चरखे उलूम दीन का तू बदरे कामिल कर, इसे दानिश गहाने हिंद के मरकज में शामिल कर। वाह। और हजरत की मेहनत लगन को देखकर दुआ है मौला सुरैया पर तू इनकी हिकमतों का आशियाना कर। सुरैया पर तू इनकी हिकमतों का आशियाना कर, अमल में भी इलाही इनको यकताए जमाना कर। और इतने बच्चे फारिग हुए, इन बच्चों की फरागत को देखने के बाद, असातिज़ाए कराम की मेहनत को देखने के बाद दुआ है मौला यहाँ का हर मुअल्लिम ऐसा चारा कार हो या रब। यहाँ का हर मुअल्लिम ऐसा चारा कार हो या रब, फसीले जेहल जिसके इल्म से मिस्मार हो या रब। दुआ है मौला यहाँ के जर्रे जर्रे को मुअत्तर गुलसिता कर दे। यहाँ के जर्रे जर्रे को मुअत्तर गुलसिता कर दे। करीमा कतरे कतरे को तू बहरे बेकरा कर दे। इलाही अलीमिया है तेरे इस्लाम का खादिम, तू साया अपनी रहमत का हमेशा इस पे रख कायम। अब एक मतलब एक शेर साहिबे मजार की बारगाह में, ये लड़का सो रहा है, चैनल चला रहा है, या चैनल बंद करो या सोना बंद करो। बेवकूफ है हम लोग कि तुम सोएगा और हम लोग का वीडियो करेगा है। दो काम में एक काम करो। हंस रहा है बेवकूफ, छोटा बच्चा है, शादी नहीं हुई ना, इसलिए हंसो हंसो बेटा हंसो। जब तक शादी नहीं हुई खूब हंसो, जैसे हमारे रुस्तम इकबाल साहब हंस रहे हैं। शादी से पहले मैं भी बहुत हंसता था, शादी के बाद मेरी क्या हालत है ये मैं जानता हूँ, मेरा दिल जानता है। कभी कभी जलसे में आता हूँ, हजरत की जियारत होती है, तब मैं हंस लेता हूँ, वरना अब कहाँ मुस्कुराहट है ना। मेरी शादी हो रही थी हजरत, ये कोई लतीफा नहीं है, मौलाना हसन रजा वगैरह गए थे तो चुमाया जाता है, तो मेरी माँ 100 रुपए लेके ऐसे चुमा रही थी, तो मुझको हंसी आ गई। तो मेरी अम्मी गर्म हो गए कि तुम हंसता क्यों है। मैंने कहा अम्मी जितना घुमाना है आज भर घुमाओ, कहीं मतलब। मैंने कहा कल से जो आएगी ना इतना बढ़िया घुमाएगी कि दिन में भी तुमको तारा नजर आएगा। इसलिए हम हंस रहे हैं कि आज भर टाइम है घुमाने का, है ना। जैसे आप लोग घूम रहे हैं, एक तो पल्सर दे दिया, चम्मचगिरी में लगे हुए हैं। मैं आ रहा हूं, अब एक मतलब एक शेर सुनिए। खुमार उल्फत ऐ मेरे साकी, चढ़ा हुआ है चढ़ा रहेगा। आप भी शायरी कीजिए। जमशेद साहब आए, आपको शायरी नहीं सिखा पाए। शम्स तबरेज साहब आए, शायरी नहीं सिखा पाए, मेरे साथ शायरी कीजिए। खुमार उल्फत ऐ मेरे साकी। आप गए साहिबे मजार की बारगाह में,
हाथ बांधे, फातिहा पढ़ रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, आपका इश्क कह रहा है खुमारे उल्फत ऐ मेरे साकी चढ़ा हुआ है चढ़ा रहेगा। जोर से बोलो, चढ़ा हुआ है चढ़ा रहेगा। खुमारे उल्फत ऐ मेरे साकी चढ़ा हुआ है चढ़ा, आ तुम्हारे दर पे तुम्हारा मैकश पड़ा हुआ है पड़ा रहेगा। तुम्हारे दर पे बहुत तुम्हारा मैकश पड़ा हुआ है पड़ा रहेगा। और एक शेर अगर गलत समझ में आए तो बंदूक उठाओ, गोली मार दो, उसके बाद तुमको अपना अंजाम समझ में आएगा। इजाजत तो मैं दे रहा हूं, मगर किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया है जो कह दे कि शेर गलत है। पूरी जिम्मेदारी के साथ खुमारे उल्फत ऐ मेरे साकी चढ़ा हुआ है चढ़ा, तुम्हारे दर पे तुम्हारा मैकश पड़ा हुआ है पड़ा रहेगा। आ खुदा तुम्हारा, नबी तुम्हारा, अली तुम्हारा, वली तुम्हारा, खुदा तुम्हारा, बहुत नबी तुम्हारा, अली तुम्हारा, वली तुम्हारा, आ तुम्हारा रिश्ता बड़े बड़ों से जुड़ा हुआ है जुड़ा रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकारे हुसैन हजरत अल्लामा आसिफ इकबाल साहब किबला। तुम्हारा रिश्ता बड़े बड़ों से जुड़ा हुआ है जुड़ा रहेगा। आप भी जुड़ जाइए। याद रखिएगा, मुरीद होना कोई आसान काम नहीं है। अगर आपने किसी के हाथ पर हाथ दे दिया तो दे दिया, फिर दाएं मत देखिएगा, बाएं मत देखिएगा, आगे मत देखिएगा, पीछे मत देखिएगा। आइए एक पीर दिखाते हैं, एक मुरीद दिखाते हैं, महबूबे इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया, जिनका मजार बांग्लादेश में है। कहाँ, जोर से बोलो। ये देखिए, महबूबे इलाही बांग्लादेश में है। हाँ जी, कहाँ दिमाग है रे भाई? तो बांग्लादेश कहाँ है? दिल्ली में है। कुछ दिमाग उमाग है कि नहीं रे भाई? मैं ट्राई कर रहा था, है ना, रात के 2:30 बज गए कि आप किस पोजीशन में हैं। मैं तो खुश हुआ कि हजरत कुछ इनाम लेके आ रहे हैं, मगर काफी आपने मेरा हौसला तोड़ा है ना, इसका आपको जवाब देना होगा, है ना। रात के 2:30 बज रहे हैं, ज़यान हाजिर कीजिए, इसलिए कि 12 बजे के बाद 2 ही लोग जागते हैं। 12 के बाद 2 ही लोग जागते हैं, एक सियाना जागता है और दूसरा नबी का दीवाना जागता है। तभी तो किसी ने कहा था सारी दुनिया को नींद आ गई। ये खान साहब जदयू का नेता 10 रुपया रखिए अपने पास। देखिए हजरत ने दे दिया, माशाल्लाह, सबके तरफ से हो गया, माशाल्लाह। देखिए शायर और मुकर्रिर में यही फर्क है। शायर को देते हैं, आपका पैसा लेता है, ऐसे फेंक देता है। हम लोग को दे के देखिए, एकदम सीने से लगा करके रखेंगे, दाएं तरफ नहीं रखेंगे, बाएं तरफ रखेंगे जहां दिल है। आप ट्राई तो करके देखिए, मगर उसी को दीजिएगा जो आपका फेंक देता है। दीजिएगा जमशेद साहिल को, ऐसे फेंक देंगे, हम कभी नहीं फेंकेंगे। आप ट्राई करके देखिए। सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है। अब खुद ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार। जागो जागो, कल यही वक्त होगा। आप होंगे नर्मो खुदास बिस्तर होगा, नींद के मजे ले रहे होंगे, मगर याद रखना कल का तुम्हारा सोना नसीब के लिए होगा, और आज का तुम्हारा जागना खुदा के हबीब के लिए होगा। नारे तकबीर, नसीब नारे रिसालत, हबीब से जुड़ा हुआ है। आओ दिखाते हैं
मुरीद हो तो कैसा हो। मुझको रश्क आ रहा है इनके ऊपर, कितना बड़ा काम। अभी इनके बच्चों ने बताया कि हजरत ने जमीन ली है, लड़कियों का भी इदारा खोलने का प्रोग्राम है, हॉस्पिटल भी खोलने का प्रोग्राम है। अल्लाह ताला हर खानका के पीर को अल्लामा जियाउल मुस्तफा साहब जैसा जज्बा अता फरमाए, ताकि कौम के लिए कुछ कर जाए। तो देखो, बाबा फरीद ने महबूब इलाही से कहा, महबूब इलाही के पीर बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर, महबूब इलाही से बाबा फरीद ने कहा, निजाम मुझको वजू करना है। ए लड़का, उधर कहाँ देख रहा है? मैं देखने में ठीक नहीं लग रहा हूँ क्या? मुझको देखो, इसलिए तुम्हारे कलर से मेरा कलर मिलता जुलता है, काफी मेरा हौसला बुलंद हो रहा है। तुम जैसे लोगों को देखता हूँ तो हौसला बहुत बुलंद होता है मेरा, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ मेरे सामने मेरे कलर का लड़का लोग बैठे, है ना। तुम मुझको देखो, हम तुमको देखे। सुनो, महबूब इलाही से बाबा फरीद ने कहा, ए निजाम मुझको वजू करना है, एक लोटा गरम पानी लेकर के आओ। महबूब इलाही ने कहा, ठीक है हुजूर, लाता हूँ। उस जमाने में सिलेंडर नहीं था, उस जमाने में गैस की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। आपने सोचा पीर ने कहा है गरम पानी लाना है, आपने निगाह दौड़ाई, देखा एक घर से धुआं निकल रहा है। आप समझ गए, जहां आग होती है वहीं से धुआं निकलता है। आप गए, आपने दस्तक दी, एक खातून निकली, कहा क्या बात है? महबूब इलाही ने पूछा कि तुम्हारे घर में आग है? कही हाँ आग है। कहा मेरे पीर को वजू करना है, एक लोटा गरम पानी दोगी? उसने कहा आग भी है, पानी भी है, मगर फ्री में नहीं दूंगी। कहा क्या चाहिए? कहा निजामुद्दीन सोच लो, पानी मैं दूंगी, गरम पानी दूंगी, मगर फ्री में नहीं, इसके बदले आपको कुछ देना होगा। महबूब इलाही ने कहा मांग, क्या मांगती है? कहा सोच लो। कहा सोच लिया। कहा दोगे? कहा दूंगा। पानी दे? कहा पहले जो मैं मांग रही हूँ वो दो। कहा क्या चाहिए? कहा एक लोटा गरम पानी के बदले तुम्हें अपनी एक आंख देनी होगी, दोगे? महबूब इलाही ने फरमाया ये मेरे पीर की बात है, एक आंख की बात करती है, अगर तू दोनों मांगती तो मैं पीर के नाम पर अपनी दोनों कैसा मुरीद था, कैसा मुरीद था। और आज का मुरीद होता, पीर साहब कहते बाबू वजू करना है, एक लोटा पानी लाओ, गरम पानी। आप कहीं जाते, किसी के घर में कहते तुम्हारे घर में आग है, घर वाला कहता हाँ आग है, का एक लोटा पानी दोगे? घर वाला कहता हाँ देंगे, मगर फ्री में नहीं देंगे, एक लोटा पानी के बदले तुमको एक उंगली देनी होगी। तो आप क्या करते? वहीं पे मोबाइल का स्विच ऑफ कर देते। हम है आज का मुरीद होता तो यही करता है, स्विच ऑफ कर देते। पीर साहब लगा रहे हैं, आवाज आ रही है, डायल किया गया नंबर नेटवर्क क्षेत्र से बाहर है। पीर साहब को पता नहीं कि मुरीदे नेटवर्क क्षेत्र से बाहर हो चुका है। मगर देख, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर किसी सच्चे अच्छे पक्के पीर के हाथ पर हाथ दे दिया तो, जोर से बोलो दे दिया तो, जोर से बोलो दे दिया तो, इनके हाथ पर हाथ दे दिया तो दे दिया। कहा ला पानी, कहा दे का ला चाचा, ये पानी है, गरम पानी का चाकू दे, चाकू लिया, यूं मारा, कोई सुन नहीं किया, कोई दवा नहीं ली, यूं मारा, आंख बाहर आ गई। काले आंख दे पानी, आंख देते हैं, पानी लेके चलते हैं। एक हाथ में पानी है, एक आंख खुली हुई है, एक आंख में
पट्टी लगी हुई है। पहुंचे बाबा फरीद की बारगाह में, कहा हुजूर पानी हाजिर है। बाबा फरीद ने निगाह उठाई, कहा निजाम एक आंख में पट्टी है, एक आंख खुली हुई है। महबूब इलाही ने अर्ज किया हुजूर आंख आ गई, आंख आ गई। याद रखिएगा झूठ नहीं बोला, झूठ नहीं बोला। आज आपकी आंख खराब हो जाए, काला चश्मा लगा के घूमते हैं या ऑपरेशन कराते हैं, कोई पूछता है क्या हुआ तो आप क्या कहते हैं? आंख आ गई। आप नहीं कहते कि आंख खराब हो गई, आंख डिस्टर्ब है, नहीं कहते हैं आंख आ गई। महबूब इलाही से बाबा फरीद ने पूछा कि निजाम एक आंख खुली हुई है, एक आंख में पट्टी, कहा आंख आ गई। आपने मुस्कुराया, फरमाया अगर ऐसी बात है तो आंख आ गई है। हाय हाय हाय, जुमले नारे रिसालत मसलके आला हजरत। कहा हुजूर मैं कह रहा हूँ आंख आ गई। बाबा फरीद ने कहा निजाम मैं भी कह रहा हूँ कि आंख आ गई। कहा मतलब? कहा आंख आ गई। कहा पट्टी हटा, जो आंख देकर आया था वो आंख वापिस आ गई। जब महबूब इलाही ने पट्टी हटाई तो क्या देखा? जो देकर आए थे वो वापिस आ गई। पूछा हुजूर आपको ये मर्तबा कहां से मिला? आपको ये अजमत कहां से मिली? आपको ये वकार कहां से मिला? तब बाबा फरीद ने कहा था कि कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कि देने वाला है सच्चा हमारा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरा अकीदा है कि मेरे नबी जिंदा है। जोर से बोलो मेरे नबी, जोर से बोलो मेरे नबी, मेरे नबी। ये अकीदा है ना? अगर ये अकीदा है तो जिसके पास एक हाथ है, एक हाथ उठा के हमारे साथ बोलेगा हमारा नबी। जिसके पास दो हाथ है, दो हाथ उठा के बोलेगा हमारा नबी। जिसके पास नहीं है हम क्या कर सकते हैं? उसके साथ मजबूरी है। अब साहिबे मजार को गवाह बनाओ और किसी का हाथ नीचे नहीं रहे। बोलो देने वाला है सच्चा। क्या कहना हजरत, कसम खुदा की इतना खूबसूरत लग रहा है कि लग रहा है कि 2:30 नहीं बजे हैं, बल्कि अभी जलसा शुरू हो रहा है, अभी जलसा शुरू हो रहा है। ये किसी की कोई मेहनत नहीं है, ये साहिबे मजार का फैजान है, ये फैजान है। ये बच्चे हैं, एक दो कितना लड़का है? 22 लड़का पगड़ी बनाया। क्या कर रहे हैं हजरत? बास मदरसा में तो कुल 22 लड़का नहीं रहता। हाँ भाई सही बता रहे हैं, मगर उसका भी नाम दारुल उलूम है। कुल 22 लड़का नहीं रहता। आप 22 लड़का को हाफिज कारी बना दिए, अल्लामा फाजिल बना दिए। बाप रे बाप, बहुत बड़ा काम किए रे भाई। अपने बच्चों को सब बनाओ, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, प्रोफेसर बनाओ, साइंसदान बनाओ, सब बनाओ, मगर सबसे पहले अपने बच्चों को मजहब इस्लाम की तालीम दो। सबसे पहले अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, वरना याद रखना कॉलेज में, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, ट्यूशन में, हर जगह बच्चों के ईमानो अकीदे को हजरत आज लूटा जा रहा है। हर जगह, हर जगह। इसलिए बच्चा हाफिज होगा, कारी होगा, आलिम होगा, मुफ्ती होगा, तो कोई इसके ईमान का सौदा नहीं कर सकता, कोई इसके अकीदे का सौदा नहीं कर सकता। अभी एक स्कूल में हुआ, बच्चे पढ़ रहे थे, मास्टर साहब आए, पढ़ाया,
पढ़ाने के बाद बच्चों से कहा, बच्चों आज मेरी ख्वाहिश है कि सब्जेक्ट के अलावा भी कुछ बात हो। कहा बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। मास्टर ने नजर दौड़ाई, घुमाया, एक लड़के को उसने आवाज दी, कहा अख्तर, कहा यस सर, कहा यहाँ आ गया, कहा बोलिए सर। अब अपने स्टूडेंट से कहा, बच्चों अख्तर नजर आ रहा है। तमाम बच्चों ने कहा मास्टर साहब नजर आ रहा है। कहा बैठ जाओ, बैठ गया। फिर उसने नजर दौड़ाई, दूसरे बच्चे को आवाज दी, कहा अकबर, कहा यस सर, कहा यहाँ। अकबर आया, कहा बच्चों अकबर नजर आ रहा है। कहा सर, कहा बैठ जाओ। फिर उसने तीसरे बच्चे को आवाज दी, कहा असगर, कहा यस सर, कहा यहाँ आया। कहा बच्चों असगर नजर आ रहा है। कहा। उसके बाद देखिए उस मास्टर ने बच्चों के ईमान और अकीदे पर कैसे हमला किया। उसने कहा माज़अल्लाह, बच्चों नबी नजर आ रहे हैं। तमाम बच्चों ने कहा मास्टर साहब नबी नजर नहीं आ रहे हैं। उसने कहा अख्तर है इसलिए नजर आ रहा है, अकबर है इसलिए नजर आ रहा है, असगर है इसलिए नजर आ रहा है। माज़अल्लाह उसने कहा नबी नहीं है इसलिए नजर नहीं आ रहा है। एक बच्चा खड़ा हुआ। कौन बच्चा? जिसने कुछ दिनों तक अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफा कामिल साहब जैसे लोगों की जूतियां सीधी की थी, जिसने कुछ दिनों तक मदरसे की टूटी हुई चटाई पर बैठकर इल्म हासिल किया था। वो सो रहा है, उसको बोलिए नींद आ रही है तो कब्रिस्तान में ट्राई मारेगा। एक मर्तबा सो जाओ, हम क्या हजरत भी हिम्मत नहीं करेंगे तुमको जगाने की। ज्यादा नींद आ रही है कब्रिस्तान में ट्राई मारो। बेवकूफ ड्राइवर के सामने सो रहा है, कब एक्सीडेंट हो जाएगा। वो भी हम माइक पर है और तुम सो जाओ, इतनी हिम्मत कैसे है रे भाई? जागो जागो, हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह, जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। या अल्लाह, जिन लोगों ने अपने दोनों हाथों को उठा के तेरे महबूब के नाम का नारा लगाया है, मौला उन तमाम लोगों को रसूलुल्लाह का मदीना दिखा दे। उस बच्चे ने कहा मास्टर साहब मैं भी कुछ बोलना चाहता हूँ। कहा बोलो। कहा नहीं सर, जहां से आप बोल रहे हैं वहीं से मैं बोलूंगा। कहा बोलो। बच्चा आया, खड़ा हुआ, कहा दोस्तों मास्टर साहब नजर आ रहे हैं। तमाम बच्चों ने कहा दोस्त मास्टर साहब नजर आ रहे हैं। अब उस बच्चे ने पलट के कहा दोस्तों मास्टर साहब की अकल नजर आ रही है। लड़कों ने कहा नहीं आ रही है। कहा रहेगी। वाह वाह क्या पैगाम है। वाह वाह। मास्टर आपने से बाहर कहा मेरा शागिर्द होकर गुस्ताखी करता है। बच्चे ने कहा बेवकूफ, नबी का कलमा पढ़कर नबी की शान में गुस्ताखी करता है। मास्टर ने कहा अकल है। बच्चे ने कहा नबी है। कहा नबी है तो दिखाओ। बच्चे ने कहा अकल है तो दिखाओ। फंसा मास्टर। बोला कहाँ पढ़ता था? कहा मास्टर मदरसे की सूखी दाल में बहुत कमाल है, मैं मदरसे में पढ़ा हूँ। कहा नबी है तो दिखाओ। कहा अकल है तो दिखाओ। कहा पहले तुम दिखाओ। कहा पहले तुम दिखाओ। कहा बेवकूफ अकल है। बच्चे ने कहा धीरे बोल। अकल है तो दिखाओ। किधर है? दाएं है, बाएं है, आगे है, पीछे है कि भैंस चल गई है? कहाँ है? मास्टर ने झल्ला के कहा कि अकल है। अकल को देखने के लिए अकल की जरूरत है। बच्चे ने कहा मास्टर फिर से बोल। कहा अकल है। अकल को देखने के लिए अकल की जरूरत है। बच्चे ने कहा मास्टर
अकल को देखने के लिए अकल की जरूरत है तो सुन, नबी है, नबी को देखने के लिए इसके आला हजरत की बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकारे हुसैनी हजरत अल्लामा आसिफ इकबाल साहब किबला। आला हजरत का इश्क लाओ तो तुम भी पुकार के कहोगे तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाला। इसलिए पढ़ाओ बच्चों को। और याद रखना, मदरसे के बच्चों को कभी गिरी हुई निगाह से मत देखना, कभी घटिया मत समझना, मत समझना। और अपने उलमा को, इनको भी इज्जत की निगाह से देखना, अपने इमाम को भी प्यार से देखना, इसलिए कि किसी भी मस्जिद का इमाम इमाम होता है, किसी के बाप का गुलाम नहीं होता है। प्यार से देखो। ईद आने वाली है, बेटा को देगा 3500 का जींस और इमाम साहब को कुल 500 दे, कहिएगा जाके कपड़ा खरीद लीजिए। 500 में कपड़ा होगा? नमाज तुम्हारा बेटा पढ़ाएगा कि इमाम साहब पढ़ाएंगे? जो पढ़ेगा वो 3500 और जो पढ़ाएगा वो 500, वो भी 1000 टेंशन। इसीलिए हम कहते हैं अपने इमाम को टेंशन मत दो, वरना नुकसान तुम्हारा होगा। इमाम लोगों को, आलिम को, मुदर्रिस को टेंशन मत दो, नुकसान तुम्हारा होगा। खूब टेंशन दे दिया, तुम्हारे इमाम साहब काफी टेंशन में, काफी टेंशन में। तुम 500 रुपया की जलेबी लाए, इमाम साहब टेंशन में, कहा मेरे अब्बा के नाम से फातिहा कर दीजिए। अगर इस टेंशन में अपने अब्बा के नाम से कर दी तब बोलो नुकसान किसका होगा? दो टेंशन जाएगा तुम्हारा 500 रुपया काम से। इसलिए कतल इन लोगों को टेंशन मत दो, इन लोगों को टेंशन मत दो, इन लोगों को खुश रखो। इन बच्चों को आप क्या समझ रहे हैं? है इतने बड़े मजमे में कोई एक आदमी जो कह दे कि पूरे बिहार में जो मैट्रिक में सबसे अच्छा नंबर लाया उसको भी इतनी इज्जत नहीं मिली होगी जितनी इज्जत आज इन बच्चों को मिल रही है। नहीं मिल रही होगी, इतना इजाजत नहीं मिल रहा होगा। अरे कुरान को देखिए, जानते हैं इसी हिंदुस्तान में जब भारत आजाद नहीं हुआ था तो अंग्रेज का एक बावर्ची था, मुसलमान था। वो क्या करता था, खाना बनाने के बाद अंग्रेज के बाग में टहलता था और टहल टहल कर वो कुरान शरीफ की तिलावत करता था। अंग्रेज देखता था तो काफी तकलीफ होती थी, मगर चूंकि बावर्ची अच्छा था हटा नहीं सकता था। सुबह उठता, पहले कुरान पढ़ता, उसके बाद अपने अफसर अंग्रेज को ले जाकर के चाय देता था। एक रोज अंग्रेज ने कहा कि तुम चाय लाने में ताखीर कर देते हो, इससे पहले चाय ला कर दो। उस मुसलमान ने कहा सुनो, रखना है तो रखो, वरना अगर नहीं रखना है तो मत रखो, चाय बाद में बनेगी, कुरान की तिलावत पहले। मगर बावर्ची अच्छा था, हटा नहीं सकता था। उसने इसको जेर करने के लिए एक दिन अपने मेज पर इंजील रखा। आया बावर्ची मुसलमान चाय लेकर के, कहा ये देखो इंजील है, देखो। कहा देख लिया। कहा तुम्हारे कुरान से अफजल है। उसने कहा मेरा कुरान इंजील से भी अफजल है, तौरेत से भी अफजल है, ज़बूर से भी अफजल है। अंग्रेज को गुस्सा आया, कहा तुमको साबित करना होगा कुरान अफजल है या इंजील अफजल है। कहा करना क्या होगा? कहा कि मैं ऐलान करता हूँ और आग लगाता हूँ, आग लहकाता हूँ, उसमें तुमको कुरान को भी डालना है और हम इंजील को भी डालेंगे। जो किताब अफजल होगी वो बच जाएगी, जो अफजल नहीं होगी वो किताब जल जाएगी। इसने कहा तुम्हारा चैलेंज मुझको कबूल है। ऐलान हुआ फलाने दिन
इंजील को भी कुरान को भी दोनों किताबें डाली जाएगी। अब ये अंग्रेज जो था रात भर इंजील का वरक उलट के उसमें केमिकल लगाता था, रात भर केमिकल लगाता था कि जो केमिकल पर आग का असर नहीं हो, रात भर केमिकल लगा रहा। और ये मुसलमान केमिकल नहीं लगा रहा था, ये रात भर अपने रब को याद कर रहा था, सजदा कर रहा था, रो रहा था। इसके पास केमिकल नहीं था। इसने कहा मौला चैलेंज करना मेरा काम है और कामयाबी देना ये तेरा काम है। हे मौला कल कुरान को डाला जाएगा, इंजील को डाला जाएगा, मजहब इस्लाम का भ्रम रखना, मौला कुरान की आबरू का लाज रखना। जब सूफी है, अंग्रेज मस्त है कि मैंने केमिकल लगा दिया है, केमिकल लगा करके इसको डालेंगे तो ये किताब नहीं जलेगी, वो कुरान डालेगा तो कुरान जल जाएगा। ये सूफी है, उठा है, सीने से कुरान लगाए हुआ है, कदम उठ रहे हैं, कुरान की तिलावत कर रहा है, कदम बढ़ रहे हैं, दुरूद पढ़ रहा है, कदम बढ़ रहे हैं, सलाम पढ़ रहा है। अफसरान की भीड़ थी। उस अंग्रेज ने मुस्कुराते हुए कहा कि चलो देख क्या रहे हो, कुरान को डालो, हम इंजील को भी डालते हैं। इसने कहा कि एक काम करो, सिर्फ कुरान नहीं जाएगा बल्कि कुरान का मानने वाला भी आग में जाएगा। अगर हिम्मत है तो चलो, सिर्फ इंजील नहीं जाएगा, इंजील के मानने वालों को भी जाना पड़ेगा। तो अंग्रेज थरथराने लगा, इसलिए कि केमिकल वो इंजील में लगाया था, अपने बदन में बेवकूफ नहीं लगाया था। वो तो फंस गया कि मुसलमान ये तो हमको फंसा दिया रे बाप, हमको मालूम होता तो हम भी केमिकल लगा करके आते। कहा ऐसा नहीं होगा, कहा ऐसा होगा, तुमको भी कूदना होगा, हम भी कूदेंगे। अंग्रेज तो थरथराने लगा। जब तक ये थरथरा रहा था तब मुसलमान आओ देखा ना था, अपने रब का नाम लिया, कुरान पढ़ा, दुरूद पढ़ा, सलाम पढ़ा और कुरान को सीने से लगाकर आग में कूद गया। आग के अंदर है, आग लग रही है, तारीख बताती है मुसलमान भी महफूज है और कुरान भी महफूज। उसने अंग्रेज से कहा हिम्मत है तो कूद के दिखाओ या फैसला करो कि इंजील अफजल है या कुरान अफजल है। जब इस मंजर को लोगों ने देखा, जिसको तौफीक हुई वो कलमा पढ़कर दामने इस्लाम में दाखिल। ये है हमारा कुरान, ये है हमारे कुरान की फजीलत। इसलिए पढ़ो कुरान, पढ़ाओ कुरान। आप खुद देखिए अपने मुआशरे में सुबह होती है तो घर से दो बच्चे निकलते हैं, एक अल्लामा जियाल मुस्तफा साहब की कदम बोसी करने, इनके असातिज़ा की बारगाह में जानू अदब तय करने मदरसा अलीमिया ज़ियाउल-उलूम में आता है। और एक बच्चा डीएवी में, कार्मल में और कौन कौन मल है उसमें जाता है। मगर दोनों बच्चों को देखिए, चाहे केजी का हो, नर्सरी का हो, एलकेजी का हो, यूकेजी का हो, 1 2 3 4 5 6 7 11 12 13 14 कितना तक है हमको पता नहीं है, ठीक है। आइए बीए एमए उम्मे जो भी हो, यूनिवर्सिटी जा रहा है, कॉलेज जा रहा है, स्कूल जा रहा है, ट्यूशन जा रहा है। आप बताइए कि जो बच्चा स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जाता है वो किताबों का बैग आगे लटकाता है या पीछे लटकाता है? जोर से बोलो ना भाई। पीछे लटकाता है। अगर इंग्लिश मीडियम स्कूल का स्टूडेंट है, बैग लगाया, सलाम नहीं करता है, उठा का गुड मॉर्निंग पापा। पता नहीं अपनी माँ को क्या बोलता है, गुड मॉर्निंग पापी। पापी पापा के वजन पर पापी ना आएगी है? बाप भी खुश है। देख रहे हैं मौसा साहब, देख रहे हैं। आज से 2 साल पहले रमजान में देखते ना, सबसे ज्यादा ईद की चांद का टेंशन उसी को होगा जो एक को रोजा नहीं रखेगा। रोजेदार को टेंशन कम है, जो नहीं रखेगा मगरिब की नमाज के बाद आएगा, क्या मौन है? कहीं से कोई खबर, कोई तला? मेरे पास हजरत आया, बोला कोई खबर? मैंने कहा नहीं।
कहा क्या कह रहे हैं मौलाना साहब, अहमद बुखारी चांद देखा है। हम बोले अहमद बुखारी चांद देखा है? अरे वो तो मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाया है रे भाई, है ना, हाई क्लास का चश्मा लगा तो तिरपाल नहीं देख सकता, चांद कहाँ से देखेगा रे, है ना? बोला नहीं देखा। बोला नहीं वो कभी नहीं देख सकता है ना, टेंशन में। तब मौलाना चांद की कोई खबर, जिधर से गुजरिए कोई तला, एक रोजा नहीं रखेगा। मैंने झाड़ा, मैंने कहा क्या चांद चांद कर रहे हो? कहा साइंस बहुत तरक्की पर है, आप लोग मौलाना है, आप लोग क्या समझिएगा? मैंने कहा रुको, क्या बोला? कहा आप लोग मौलाना है, आप लोग क्या समझिएगा? मैंने कहा बेवकूफ, ये मौलाना लोग अगर तुम्हारे अब्बा को नहीं समझाए होते कि आपने कबूल किया तो खुद समझने के लायक नहीं रहता, और हम लोग को बोलता है कि मौलाना है, आप लोग क्या कबूल कीजिएगा? है एक रकात नमाज नहीं, ईदगाह में देखिए कड़ा कड़ा कड़वा पहनकर अगली सब में रहेगा। इमाम साहब तकरीर कर रहे हैं कि नमाज ईद से पहले फितरे की रकम अता कर दो, तो इसकी बोकराजी देखिए, बोलेगा मौलाना नीयत नीयत। हम गलत नहीं बोले हजरत, देखिएगा अभी 4 उंगली दिखाएगा, है ना, अभी साहब नहीं कहेगा, मौलाना नियत नियत इशारे से। इमाम साहब भी क्या करेंगे? बोले अल्लाह अकबर का, ऐसे हाथ बांधो, ऐसे छोड़ो, ऐसे करो, वैसे करो, खाक तुमको समझ में आएगा। मैंने देखा है ईदगाह में, जैसे इमाम साहब कहते हैं अल्लाह अकबर, तो कुछ लोग हाथ उठा के ऐसे लाए, उसके बाद ऐसे करेगा, देखेगा दाएं बाएं वाला कर रहा, छोड़ रहा है कि बांध रहा, वो बकलोल छोड़ेगा तो यो बकलोल छोड़िए देगा ना। इसलिए कभी पढ़ो, कभी आओ, उलमा की जूतियां सीधी करो, तब ना पता चलेगा। पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि मस्जिद ना हो तो काम चल सकता है, अब मदरसा ना हो तो काम नहीं चल सकता। पूरी जिम्मेदारी के साथ मस्जिद आवाज देती है हय्या अलस सलाह, आओ नमाज के लिए, मगर कुरान पढ़ने का तरीका सीख कर आओ। मस्जिद आवाज देती है हय्या अलस सलाह, आओ नमाज के लिए, मगर क़याम का तरीका सीख कर आओ। मस्जिद आवाज देती है हय्या अलस सलाह, आओ नमाज के लिए, मगर रुकू का तरीका सीख कर आओ। मस्जिद आवाज देती है हय्या अलस सलाह, आओ नमाज के लिए, मगर सजदे का तरीका सीख कर आओ। अब मदरसा आवाज देता है, अलीमिया आवाज देता है, ज़ियाउल उलूम मदरसा अलीमिया ज़ियाउल उलूम आवाज देता है, आओ 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 शादी तख्ती लेकर आओ, सजदा करने का तरीका तुम्हें हम बताएंगे। आओ मेरे पास शादी तख्ती लेके आओ, रुकू करने का तरीका हम बताएंगे। आओ मेरे पास शादी तख्ती लेकर आओ, क़याम का तरीका हम बताएंगे। इसलिए कहता हूँ मस्जिद ना हो तो काम चल सकता है, मदरसा ना हो तो काम नहीं चल सकता। जरूरत इस बात की है मदरसे को फरोग दो, तरक्की दो, आगे बढ़ाओ। तो 2 बच्चे, आप खुद सोचिए, एक बच्चा स्कूल जाता है, एक बच्चा मदरसा अलीमिया ज़ियाउल उलूम में आता है। दोनों के अंदाज को देखिए। जो बच्चा स्कूल जाता है, बच्चा आगे आगे होता है, किताबें पीछे पीछे होती है, मगर जो बच्चा मदरसा आता है, बच्चा पीछे पीछे होता है, कुरान आगे आगे होता है। डॉक्टर है कुरान के पीछे, मास्टर है कुरान के पीछे, प्रोफेसर है कुरान के पीछे। गोया बच्चे के चलने ने एक मिजाज दिया है लोगों, ये कुरान अल्लाह का कलाम है, इसे सीने से लगा लो, ये कलाम आगे रहता है, और जो सीने से लगाता है वो भी आगे आगे रहता है। सब पढ़ाओ, सब तालीम दो, हाफिज बनाओ। एक तालिब इल्म से एक स्कूल के लड़के ने पूछा कहाँ पढ़ते हो? कहा मदरसे में। उसने मुस्कुरा के कहा हाफिज बनते होगे, कारी बनते होगे, मौलाना बनते होगे, मुफ्ती बनोगे। टॉन्टिंग किया उसने। कहा हाँ कहा यही सब बनो।
कहता कहा देखो हम लोग कॉलेज में पढ़ रहे हैं। कहा क्या करोगे? कहा इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, प्रोफेसर बनेंगे, साइंसदान बनेंगे। कहा साइंसदान बन के क्या करोगे? कहा चांद पे जाएंगे। मदरसे के बच्चे ने कहा बेवकूफ, तू मखलूक तक पहुंचना चाहता है और हम खालिक तक पहुंचना चाहते हैं। तेरी तालीम मखलूक तक पहुंचाती है और हमारी तालीम जो है वो खालिक तक पहुंचाती है। इसलिए बच्चों को अच्छी तालीम दो, अच्छा पढ़ाओ। अब चलते 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 एक सवाल का जवाब दीजिए, उसके बाद मेरी गुफ्तगू खत्म। अगर जरूरत पड़े तो इस्लाम के लिए आप लोग अपनी जान दे सकते हैं कि नहीं? हाथ उठा के बताइए कितने लोग दे सकते हैं? हाथ उठा के बताइए, दे सकते हैं? हाथ नीचे कीजिए, जोर से बोलिए, इस्लाम के लिए जान दे सकते हैं? रुकिए, अभी ट्राई ले लेते हैं, अभी ले लेते हैं। अभी आपको इस्लाम के लिए जान नहीं देना है, अभी रुकिए, अभी जान नहीं देना है। आज जो हमारे समाज में हो रहा है, हमारी बेटियां, हमारी बहनें, घर की बच्चियां आज थल्ले के साथ गैरों के साथ भाग रही है, भाग रही है। कौन है इसका जिम्मेदार? सोचिए, कौन है इसका जिम्मेदार? आज बड़ी बड़ी मस्जिदों में, शहरों में जुमे के दिन मस्जिद के मैक से, मिंबर से इमाम साहब ऐलान करते हैं कि हजरात, एक शख्स आए हुए हैं जो बहुत गरीब हैं, जिनकी बच्ची की शादी है, वो मस्जिद के दरवाजे पर खड़े मिलेंगे, जिससे जो हो सकेगा आप उसकी मदद कीजिएगा। बोलो, ये ऐलान होता है या नहीं होता? तो कौन है इसका जिम्मेदार? जवाब दो। बहुत बड़ी बारगाह में आए हो, कौन है इसका जवाब दे? कौन है इसका जिम्मेदार? किसने लड़की के बाप को मस्जिद के दरवाजे पर खड़े होकर भीख मांगने पर मजबूर किया? बोलो, जवाब दो। नारा लगाने वालों, गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, आला हजरत का दामन, मसलके आला हजरत, ये पीर, वो पीर, फलाने पीर, ढेकाने पीर, जवाब दो। लड़की गरीब बेटी का बाप अपनी जमीन को बेच रहा है, बेचकर बच्ची की शादी कर रहा है। कौन है वो जिसने लड़की के बाप को जमीन बेचने पर मजबूर किया? जवाब देना। कौन है इसका जिम्मेदार? 1-2 करोड़ की बात नहीं, लगभग 100 करोड़ की जमीन सिर्फ लड़की के बाप ने अपनी बेटी के शादी के मौके से बेच दिया है। कौन है इसका जिम्मेदार? लड़की के बाप को शादी के मौके से सूद लेने पर मजबूर करने वालों, जवाब दो। क्या है जवाब तुम्हारे पास? क्या है जवाब? क्या जवाब दोगे? कभी तुमने सोचा एक गरीब बेटी का बाप किस तरह बिस्तर पे करवट बदल कर रात गुजारता है? थकावट के बाद भी नींद नहीं आती है कि 3-3 बच्चियां हैं, कैसे इन लोगों को रुखसत करेंगे? कैसे इन भिखमंगों की मांगे पूरी करेंगे? जवाब दो, बोलो। कभी तुमने सोचा है एक गरीब की बेटी कितने बार जीती है, कितने बार मरती है? कोई उस गरीब बच्ची से जाकर के पूछे। जब किसी के घर में शादी की शहनाई बजती है, एक गरीब की बेटी रोती है। जब किसी के घर में शादी के तराने गाए जाते हैं, एक गरीब की बेटी रोती है।
जब किसी के घर से शादी की डोली उठती है, एक गरीब की बच्ची रोती है। जब किसी को दुल्हन बनते देखती है, एक गरीब की बच्ची रोती है। जवाब दो मुसलमान, अगर ये गरीब बच्चियां कल कयामत के मैदान में अपने आका की बारगाह में जाकर अर्ज करेगी, या रसूल अल्लाह वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, अल्लाह ने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा था। मेरे मुस्तफ़ा, हम गरीब बच्चियों का कसूर क्या था मेरे हाथ पीले ना हो सके? हम गरीब बच्चियों का कसूर क्या था मेरे घर शादी के तराने ना गाए जा सके? हम गरीब बच्चियों का कसूर क्या था कि हम दुल्हन ना बन सके? हम गरीब बच्चियों का कसूर क्या था कि हम सुहागन न बन सके? ए मेरे मुस्तफ़ा, ये नारा लगाने वाले लोग हैं, ये गरीब नवाज के मजार पर 10-10 हजार की चादर चढ़ाने वाले लोग हैं। ए मेरे मुस्तफ़ा, ये जलसा करवाने लोग हैं। ए मेरे मुस्तफ़ा, ये जुलूस निकलवाने वाले लोग हैं। मेरे मुस्तफ़ा, इन लोगों ने शादियां इतनी महंगी कर दी थी, इतनी महंगी कर दी थी कि मेरे बाप के पास जमीन नहीं थी कि मेरा बाप जमीन बेचकर इन लोगों की मांगे पूरी कर सके। मेरे बाप के पास इतनी दौलत नहीं थी कि इन लोगों को गाड़ी दे सके। बोल मुसलमान, अगर उन गरीब बच्चियों ने आका की बारगाह में अर्ज कर दिया तो कौन सा चेहरा लेकर कौसर के करीब जाओगे? कौन सा चेहरा लेकर पुरसिरात के पास जाओगे? कौन सा चेहरा लेकर मिजान के पास जाओगे? इतना बड़ा मजमा है, इतने सारे लोग हैं। मैं अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफा कामिल साहब के कदमों को चूमकर इनकी इजाजत से मैं ऐलान करता हूँ, ऐ लोगों, तुम मांगो, तुम मांगो, तुम मांगो, जितना चाहो उतना मांगो, मगर आज के बाद अगर मांगना होगा तो लड़की के बाप से नहीं मांगना, बल्कि सजदों के जरिए अपने परवरदिगार से मांगना, अपने रब से मांगना। जितना मांगोगे परवरदिगार उससे ज्यादा तुम्हें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। बोलो, बात सही कर रहा हूं या गलत? जोर से बोलो, सही या गलत? अब इस्लाम के नाम पर जान देने वालों, इतने बड़े मजमे में एक लड़का है जो कुंवारा हो, जिसकी शादी नहीं हुई हो, वो कहे मेरी शादी नहीं हुई है, मगर वादा करते हैं कि अपनी शादी में लड़की के बाप से कोई जहेज का मुतालबा नहीं करेंगे। है कोई लड़का? खड़ा हो जाओ बेटा, खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ। एक लड़का, अरे माँ, 2 लड़का, खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ। माशाल्लाह, खड़ा रहो। तुम लोग आओ, यहाँ आओ, हजरत से मुसाफा करो, हाथ चूमो, ताकि इस बारगाह का फैज मिल जाए। आ जाओ बेटा, जल्दी आओ, जल्दी आओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ मेरे लाल, आ जाओ, आ जाओ। ऐ माशाल्लाह, आ जाओ, जो नहीं लेगा हाथ चूमो, हाथ चूमो, हाथ चूमो। माशाल्लाह, हाथ चूमो हजरत का। अरे वाह, बहुत लोग हैं रे भाई, वाह, बेदारी आ रही है, बेदारी आ रही है। अब कोई कहे कि ज़ियाउल मुस्तफा कामिल साहब के जलसे में गए तो जलसे से क्या फायदा हुआ? मुंशी जी का बेटा, कहाँ मुंशी जी? क्या कहना, आओ बेटा, आओ। माशाअल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, सलामत रहो। हजरत से कर लो, सबसे हो गया। मगर एक बात है, बेटा लोग कहाँ मांगता है? बेटा लोग कहाँ मांगता है? मांगता तो बुढ़वा सब है कि BA कराए है, MA कराए है, फ्री में कराए है। ये तो लड़का लोग है, नहीं बोला नहीं मांगेंगे। इतने बड़े मजमे में है कोई बेटे के बाप, जिसके पास बेटा हो वो कहे हम बेटा का बाप है, मगर वादा करते हैं हम भी जहेज का मुतालबा नहीं करेंगे। उठ जाइए, उठ जाइए, अरे खड़ा होकर बताइए। अरे माशाल्लाह, अरे माशाल्लाह, खड़ा होकर बोलिए। अरे वाह 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 वाह, बैठ जाओ हजरत, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। चैनल वालों, अब इसको थंबनेल बनाओ कि सरकारे हुसैनी कॉन्फ्रेंस में
लड़कों ने, उसके बाप ने वादा किया कि बगैर डिमांड के हम शादी करेंगे। और ये भी थंबनेल बनाओ कि जो काम कौन बोलता है जलसों से फायदा नहीं होता, कौन बोलता है? मैं कहता हूं जो काम 40 दिन के चिल्ले में नहीं होता है, वो काम सुन्नियों के एक रात के जलसे में हो जाया करता। बोलो बच्चों, नहीं ना मांगोगे? जोर से बोलो, नहीं ना? अब कोई कहे मांगो मांगो तो कहना लड़की हजरात खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं। अच्छा हजरत आ गए। रईसुल असातिज़ा अल-जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर हुजूर बदरे मिल्लत मुफ्ती वक्त हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती बदरे आलम साहब क़िबला मिसबाही बैठ जाओ। तशरीफ ले आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मुफ्ती बदरे आलम साहब क़िबला, नारे तकबीर। बैठिए बैठिए बैठिए। लो निगाहे शौक, वो उठी नकाब। बैठो। लो निगाहे शौक, वो उठी नकाब। आफताब आमद दलीले आफताब। ये हाई क्लास का शेर है, आपको नहीं समझ में आएगा, फिर सवाब की नियत से आप सुभान अल्लाह कह सकते हैं। देख रहे हो हजरत को, देख रहे हो पतले दुबले हैं, टेबल फैन की हवा से हजरत उड़ जाएंगे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह इनकी जूतियां सीधी करके न जाने कितने लोग मुफ्ती और आलिम बन गए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी शख्सियत का नाम और पढ़े लिखे मुफ्ती का नाम है जी, पढ़े लिखे मुफ्ती। वरना आजकल तो जिसको देखिए मुफ्ती साहब, और न कहिए तो बमक जाएगा, जिसको फाला फाला नहीं आता है वो भी मुफ्ती है साहब है। हाँ हजरत, एक जगह बात हो रही थी तो किसी ने कह दिया था कि तुम मजहूलुन नसब हो किसी को, तो वहां खड़े हुए एक मुफ्ती साहब कहे कौन नसब बोला था। अब सोचिए कैसा मुफ्ती होगा। मगर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत भारी भरकम शख्सियत का नाम अल्लामा मुफ्ती बदरे आलम साहब रज़वी है। मैं कोई जी हुजूरी नहीं कर रहा हूँ, ना चम्मचगिरी कर रहा हूँ। ये नहीं कि हम हजरत का तारुफ करवाएंगे तो हजरत मुझको जलसा देंगे। आज तक पूछिए, एक भी मिलाद नहीं दिए, पूछ लीजिए। और मैं जानता हूँ कि रिस्क का मालिक दुनियादार नहीं है, मेरा परवरदिगार है, वो रज़्ज़ाक़ है, पैदा किया, रिस्क वो देगा। इसलिए जो सही है वो बोलना चाहिए। मुझको बहुत हैरत हुई, हजरत को देखा मैं, अभी गया में बात हो रही थी तो हजरत अलहाज दिलकश राची साहब वो भी थे। जब उन्होंने कहा कि हजरत मेरे उस्ताद हैं, मैंने कहा आपके हजरत उस्ताद हैं? बोले हाँ। मैंने कहा हजरत की मिट्टी बहुत टाइट है। किसी एंगल से कहा दिलकश राची साहब को देखते। अब मैं कहता हूँ ऐसे ऐसे कितने हजरत के शागिर्द हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये इनका कमाल नहीं है, ये हाफिज़े मिल्लत के फैजान का कमाल है। बहुत बड़ी बारगाह में रहते हैं, आप इनकी जियारत कीजिए, इनको देखिए और दुआ कीजिए अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला इनके साये को तादेर सलामत रखे। आमीन बोलो ना भाई। ये सलामत रहेंगे तो तुमको कोई टेंशन है? हम बोले अल्लाह इनके साये को सलामत रखे तो घूर घूर के देख रहे हो। अल्लाह ताला हजरत के साये को सलामत रखे। बस आखिरी बात, कोई बोले कि मांगो तो कहना कि लड़की के बाप की क्या औकात है कि नबी के गुलामों की कीमत लगा सके। लिहाजा जरूरी है आप संजीदगी के साथ बैठे। एक आदमी भी नहीं जाइएगा, एक आदमी भी नहीं। मुझ जैसे लोग हजरत की जूतियां सीधी करने में फख्र महसूस करते हैं। एक आदमी भी मत जाइएगा, हजरत की गुफ्तगू नसीहत सुनिएगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, मौला मुझसे तकरीर करने में कोई गलती हो गई हो तो मैं तेरे मखलूक के सामने तेरे फरिश्तों को गवाह बनाकर अपनी तमाम गलतियों से तौबा करता हूँ। रब्बे कायनात नबी करीम के सदके मेरी तमाम गलतियों को माफ फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।